इवनिंग स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल्सो। जो सुबह में देख रहे हैं उसके लिए गुड मॉर्निंग एंड जो शाम में देख रहे हैं उसके लिए गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन एट होम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने संख्या के बारे में पढ़ा था और आज उसी के आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। संख्या का कुछ कॉन्सेप्ट जो मैथ का जो बेसिक है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं संख्या रेखा के बारे में। ये क्या होता है? देखिए, ये संख्या रेखा है और इसके बीचों बीच में जीरो होता है। इसके लेफ्ट राइट साइड, जब इसके हम राइट साइड जाएंगे तो संख्या प्लस में होगा और जब हम इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो संख्या क्या होगा? माइनस में होगा। जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे संख्या का जो वैल्यू होगा वो बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए, जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, ये संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 1 के बाद 2, 3, 4, जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संख्या का जो मान है, वैल्यू है, वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और इधर क्या होगा? संख्या माइनस में होते हैं। अगर हम इधर लेफ्ट साइड चले तो संख्या का जो वैल्यू होगा वो धीरे धीरे घटता जाएगा। -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो ये संख्याएं होती हैं जो कि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो भी संख्या प्लस में होता है वो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, और जो संख्या माइनस में होती है वो हमेशा छोटी होती है। अगर संख्या प्लस में अगर केवल 1 है और माइनस में आपका 1000 दिया हुआ है तो ये संख्या बड़ी होगी। 1 जो है वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन छिपा हुआ है। ये संख्या प्लस में है और ये आपका क्या में है? माइनस में है। तो माइनस वाली जो संख्या होगी वो हमेशा छोटी होती है। देखिए, अगर बात करते हैं संख्या को बड़ा और छोटा पहचानने के लिए, आज हम लोग देखेंगे संख्या को बड़ा छोटा पहचानना तथा उनके बीच की संख्याओं को निकालना। अगर हम बात करते हैं यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो इसमें आसानी से हम बता सकते हैं कि ये संख्या 6 जो है वो बड़ा है। लेकिन अगर ये दोनों संख्या अगर माइनस में हो जाए, -5 हो जाए और -6 हो जाए, तो फिर पता कैसे करेंगे कि ये कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? तो आप याद रखिएगा, जो संख्या माइनस में अगर दोनों रहे तो अगर दोनों माइनस में है तो जो संख्या छोटी वाली है वो हमेशा बड़ा होगा। बड़ा वाला संख्या क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। किस कंडीशन में? जब दोनों का जो है वो माइनस में रहेगा तब। अगर यहाँ -2 है और यहाँ दिया रहेगा -5, आपसे पूछा जाएगा बड़ा संख्या कौन है, तो ये वाला जो संख्या वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जो छोटी संख्या है वो माइनस में बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर इसमें -2 रहे और यहाँ 5 रहे तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा क्योंकि ये प्लस में है। ये संख्या क्या चीज में है? प्लस में है। तो प्लस वाला मैंने पहले ही बताया कि जो प्लस में होगा वो हमेशा ऑलवेज बड़ा होता है। इस तरह से पूछा जा सकता है कि दो संख्याओं के बीच में संख्या निकालना है। जैसे अगर पूछा जाएगा कि 5 और -5 के बीच कितने संख्या हैं? इस तरह से भी क्वेश्चन होगा। -5 और +5 के बीच कितने संख्या है? तो आप इस तरह से एक लाइन पारेंगे, यहाँ देंगे 0 और यहाँ आप देंगे -1, -2, -3, -4, -5। देखिए ये -5 हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। आपको कहाँ से पूछा है? -5 से लेकर के +5 तक। तो -5 और +5 इसके बीच में ये इतना जो संख्या है वो इसके बीच का संख्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी संख्या के बीच की संख्या को निकालेंगे। अब हम देखेंगे भिन्न संख्याओं में। ये तो संख्या था कि पूर्णांक नॉर्मल संख्या था। अभी हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट में भिन्न संख्याओं में बड़ा और छोटा कैसे पहचानेंगे। जैसे अगर ऐसा रहेगा 4/2 और यहाँ रहेगा 8/2, तो अब इसलिए आप बता सकते हैं यहाँ पर कि ये संख्या क्या है? बड़ा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे का जो हर है, डिनोमिनेटर, ये दोनों छोटा है, दोनों में बराबर है। ठीक है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये संख्या हमारा बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अगर इसमें ये माइनस में है और यहाँ अगर प्लस में रहेगा तो भी हम बता सकते हैं कि ये संख्या बड़ा होगा क्योंकि ये तो माइनस में आ गया। तो माइनस वाली संख्या हमेशा छोटा होता है। लेकिन अगर इसमें डिफरेंट हो जाए, इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट हो जाए, ये अगर ये हो जाए 3 और इसको हम कर दें 5,
तब बताना मुश्किल हो जाएगा कि दोनों में से कौन सी संख्या जो है बड़ा है या छोटा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, टेक एलसीएम विद द डिनोमिनेटर। यहाँ से 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो जानते हैं 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। अब देखेंगे 3 5 यहाँ 15 आया एलसीएम में, तो इसको और इसको और इसको यहाँ पे 3 को 15 बनाना है। तो 3 को 15 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से हो जाएगा। 5 को भी 15 बनाना है तो इसको कितना से गुना करना होगा, 3 से। याद रखना है जितना नीचे से गुना कर रहे हैं उतना ही ऊपर में गुना करेंगे। इसमें 3 से गुना किया, इसमें 3 से। अब देखिए ये जो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 पचे 20 और 3 पचे 15, इसको लिख सकते हैं 8 तिया 24 और 3 पचे 15। तो देखते हैं यहाँ पर कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो दोनों का क्या हो गया, अब इक्वल हो गया। तो हम यहाँ से इजीली वे में फाइंड कर सकते हैं कि ये बड़ा होगा, ये आया इसके द्वारा, ये आया इसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4/3 और 8/5 ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा रहेगा। इस तरह से हम भिन्न वाले में बड़ा और छोटा को फाइंड कर सकते हैं। अगर बड़ा छोटा फाइंड हो जाएगा तो फिर हम इसे बढ़ते क्रम और घटते क्रम में भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये भिन्न है, अब इसे हमें बदलना है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बढ़ते क्रम क्या होता है कि सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये बढ़ते क्रम हो रहा है। छोटा से लेकर के सबसे बड़ा अंतिम में जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो फिर क्या करेंगे, इसे छोटा बड़ा पहचानने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 15, 3 और 5 तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसे भी 15 बनाएंगे। तो इसे 15 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे। ये तो 15 है ही तो इसको 1 से गुना करेंगे। ये 15 नहीं है तो इसको 5 से गुना करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा कि ये 3 है तो 3 से नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी 3 से गुना हो जाएगा। 1 से ऊपर गुना किए तो इसमें भी हो जाएगा। इसमें 5 से गुना किए तो ऊपर भी 5 से हो जाएगा। अब इसका जो बदलता हुआ फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -12/15, ठीक है। ये हो जाएगा 9/-15। देखिए ये दोनों संख्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये -10/15। तो देखिए नीचे का जो हर है वो सब इक्वल हो गया। अब हम इसे आसानी से पता कर सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बताए थे माइनस में सभी है, तो माइनस में हम क्या बताए थे कि जो संख्या छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए -9 सबसे छोटा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस में होने के कारण ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और -12, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा है लेकिन माइनस में होने के कारण ये सबसे ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो पहले हमारा क्या होगा, -12/15 बढ़ते क्रम में अगर सजाएंगे तो। इसके बाद हो जाएगा -10/15 और इसके बाद क्या हो जाएगा -9/15। ये सबसे बड़ा है, ये थोड़ा सा उससे कम, ये तो ये ही आपका ये बढ़ते क्रम में ये सज गया। अगर इस तरह से अगर कोई संख्या को अगर सजाना हो -5, -7, -3, -1, तो इसको बढ़ते क्रम में कैसे करेंगे चेंज, तो उसी तरह से करेंगे कि सबसे बड़ा लग रहा है 7 दिखने में, लेकिन ये माइनस में है इसलिए ये सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले -7 हो जाएगा, इसके बाद -5 हो जाएगा, इसके बाद -3 हो जाएगा, इसके बाद -1 हो जाएगा। दोनों का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे बता दो, माइनस में जो संख्या है वो दिखने में छोटा रहेगा लेकिन वो एक्चुअली में बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। बाद की संख्या और पहले की संख्या निकालना, तो जो नॉर्मल होता है 3, अगर बोलेंगे 3 के बाद कितना आता है तो आप आसानी से बताइएगा 4। अगर हम बोले कि 5 के पहले कितना आता है तो आप बताइएगा 4। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आता है यहाँ माइनस में, दिक्कत आती है माइनस वाले पॉइंट में। अगर आपसे पूछा जाए कि -3 के बाद कितना आएगा, -3 के बाद कितना आएगा, आपसे पूछा जाएगा -8 के बाद कितना आएगा, तो ऐसे तो लग रहा है कि 8 के बाद 9 आना चाहिए, -9, लेकिन ये नहीं होगा। इसके बाद आएगा -7,
और इसके बाद आएगा -2। अगर पूछा जाए यहाँ पर कि -19 के पहले कितना आएगा, तो -19 के पहले -20 आएगा, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर देखिए कि 3 था तो 3 के बाद 4 आ जाएगा, 8 है तो 8 के बाद 7 हो जाएगा, और अगर यहाँ 19 है, यहाँ 19 है और 19 के पहले कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, माइनस के केस के होने के कारण उल्टा हो गया। 3 है, -3 है तो इसके बाद हो जाएगा -2, -8 है तो इसके बाद हो जाएगा -7, -19 है तो -19 के पहले कितना आएगा, तो -20। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी हम बताए थे संख्या रेखा में 0, यहाँ पर क्या होता है -1, -2, -3, -4। तो यहाँ देखिए तो कि 2 है तो इसके बाद कितना आ रहा है, -1 आ रहा है ना। 3 है तो इसके बाद कितना आएगा, -2 आ रहा है ना। 4 है तो इसके बाद कितना आएगा, -3। तो इसी के कारण माइनस में जो है सारा चीज़ उल्टा हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। स्टार्ट। अब देखेंगे समतुल्य भिन्न। तो सबसे पहले जानेंगे समतुल्य भिन्न होता क्या है। तो समतुल्य कहने का मतलब एक बराबर, जैसे कि कोई भिन्न लेते हैं, हम यहाँ लिए 4/8 लेते हैं, ठीक है, तो इसके बराबर कोई भिन्न होना चाहिए, इक्विवेलेंट, तो उसी को कहेंगे समतुल्य भिन्न। तो समतुल्य भिन्न मतलब इसका क्या करेंगे, मल्टीपल, इसका मल्टीपल कर दीजिए, इसका मल्टीपल कर दीजिए, वही हो जाएगा उसका समतुल्य भिन्न। जैसे 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अगर हम इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और इसको काटेंगे 2 8 16। देखिए ये दोनों बराबर आ गया ना काटने पर। अगर इसी तरह से हम कर दे 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 8 तिया 24, तो इसको काटेंगे 3 चौके 12, 3 8 24। देखिए ये भी बराबर आ गया, सब बराबर है ना। तो इसी को कहते हैं समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट, मतलब कि उसके काट करके उसी के बराबर आना चाहिए। तो समतुल्य भिन्न निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा कि मान ले 2 और बटा 4 दिया है और इसका बोलेगा 5 समतुल्य भिन्न निकालें, तो बस 2 का टेबल 5 बार पढ़ते जाइए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12। ये ऊपर का हो गया और नीचे का टेबल पढ़ दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24। ये पूरा हो गया इसका समतुल्य भिन्न। तो ऊपर का ऊपर टेबल, नीचे का नीचे टेबल, जितना बार ऊपर पढ़े 2 का पहाड़ 2 बार पढ़े तो नीचे 4 का 2 बार पढ़ना है। तो इस तरह से समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। सबको अगर काट कर देखेंगे तो वो 2/4 के बराबर आ जाएगा। समबड़क नियम, तो ये सारा जो है समबड़क नियम जोड़ घटाव गुना का होता है हर चीज़ में। तो जैसे क्लोजर नियम, इसका नाम क्या है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं क्लोजर मेथड। तो जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर 6 और +3, तो ये दोनों पास पास में, इस दोनों को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। यही क्लोजर मेथड है। जैसे दिया रहा है यहाँ पर है 6 और +12, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो यही होता है क्लोजर मेथड, मतलब समबड़क नियम। नेक्स्ट है क्रम विनिमय का कहने का मतलब कि ऑर्डर को चेंज कर देना, क्रम को चेंज कर देना। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं 4 + 5 + 8, सबको जोड़ते हैं 8 5 13 4 17। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे, क्रम को चेंज कर देंगे। अभी 4 है पहले में, तो हम चेंज करके 8 5 और +4 कर दिए। आंसर तो हमारा वही आएगा, लेकिन क्या होगा, बनाने का तरीका बदल गया, इसका क्रम बदल गया। अभी जो 8 लास्ट में था वो लास्ट में नहीं आकर अब पहले में आ गया था, फर्स्ट में आ गया। तो यही होता है हमारा क्रम विनिमय नियम, मतलब कि ऑर्डर को बदल देना। इसके बाद नेक्स्ट है सहचर नियम, एसोसिएटिव मेथड। सहचर नियम क्या होता है कि कुछ जो संख्या दिया होता है उसे ब्रैकेट में करके जोड़ते हैं या घटाते हैं। ये जोड़ का है, इसलिए इसे जोड़ का ये क्रम विनिमय नियम करेंगे। अगर गुना रहेगा तो गुना का क्रम विनिमय हो जाएगा। जोड़ है, जोड़ का साइन में है तो इसलिए जोड़ का हो जाएगा। अगर गुना रहेगा तो गुना का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। उसी तरह से सहचर है तो जोड़ में अप्लाई करेंगे तो जोड़ का सहचर नियम, और अगर गुना में करेंगे तो गुना का सहचर नियम। कैसे क्या होता है सहचर नियम, देखिए 5 + 4 + 2। तो इस तरह से जोड़ने के लिए इसको क्या करेंगे कि ऐसे इसको अंडर ब्रैकेट कर देते हैं। 2 ब्रैकेट हो गया, एक अलग हो गया, जोड़ेंगे 5 4 9 2 11। आंसर दोनों का सेम ही आएगा। नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं कि 4 + 2
और 5 को बाहर निकाल दिए, चेंज हो गया ऑर्डर, 4 2 6 5 11, आंसर वही आएगा, केवल बनाने का तरीका बदल जाएगा। तो ये होता है क्रम विनिमय सहचर्य नियम। नेक्स्ट है योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में कुछ नहीं होता है, केवल साइन को बदल देना होता है। अगर यहाँ पे 5 है तो ये 5 प्लस में है, तो इसका योज्य प्रतिलोम -5 हो जाएगा। साइन को केवल अपोजिट कर दीजिए, दोनों को जब घटाएंगे ना, योज्य प्रतिलोम का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा। जैसे कि 5 है और इसमें से -5 कर दें तो ये 0 हो गया। अगर पूछा जाए -3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो -3 है तो इसको प्लस में कर दीजिए, यही आंसर होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कुछ, और ये सेकेंड लास्ट क्लास है बेसिक क्लास 7 और 8 के लिए। नेक्स्ट जो होगा वो लास्ट बेसिक क्लास होगा जो जोड़ घटाव और गुना भागा पे साइंस से रिलेटेड होगा। उसके बाद मैं चैप्टर पे आऊँगा 1 बाय 1, हर चैप्टर साइंस, मैथ्स, इंग्लिश जो भी चैप्टर होगा उसे मैं डील करूँगा। और आप लोग को जो भी चीज़ पूछना हो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। हेल्दी रहिए, फिट रहिए, फाइन रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।